आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। शनिवार 4 अप्रैल की संध्या को इंदौर के AB रोड स्थित होटल अमर विलास में आत्मीयता, स्मृतियों और पेशेवर गौरव से भरा एक भव्य आयोजन संपन्न हुआ। अवसर था सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत से प्रशिक्षित मध्य प्रदेश के पूर्व विद्यार्थियों के प्रथम स्नेह सम्मेलन का। इस ऐतिहासिक मिलन समारोह में वर्ष 1969 से लेकर 2025 तक के विभिन्न बैचों के कुल 55 अभियंता एक साथ उपस्थित रहे, जिससे कार्यक्रम ने पीढ़ियों के संगम का स्वरूप ले लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। संस्थान की डीन डॉक्टर उपेना दलाल ने अपने संबोधन में बताया कि SVNIT के पूर्व छात्र सम्मेलन इससे पहले न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई सहित देश विदेश के अनेक शहरों में आयोजित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि संस्थान की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी और तब से अब तक लगभग 40,000 से अधिक विद्यार्थी यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर देश विदेश में उच्च पदों पर कार्यरत है तथा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। कार्यक्रम के संयोजक एवं संस्थान से प्रशिक्षित इंदौर के वरिष्ठ परामर्शी अभियंता एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियर श्री RK गुप्ता ने कहा कि ऐसे आयोजनों से पूर्व छात्रों के बीच संवाद, सहयोग और आत्मीयता का सेतु मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि वर्षों बाद एक दूसरे से मिलकर पुरानी स्मृतियों को ताजा करना और अनुभव साझा करना सभी के लिए अत्यंत सुखद रहा। पूर्व छात्र संघ के सचिव श्री तुषार मेहता ने आगामी वर्ष संस्थान परिसर में आयोजित होने जा रही ग्लोबल कॉन्फ्रेंस की जानकारी देते हुए सभी पूर्व विद्यार्थियों को उसमें सहभागिता के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन वैश्विक स्तर पर संस्थान की उपलब्धियों और पूर्व छात्रों की सफलताओं को साझा करने का महत्वपूर्ण मंच होगा। सम्मेलन के दौरान उपस्थित पूर्व छात्रों ने अपने कॉलेज जीवन के रोचक और मनोरंजक संस्मरण साझा किए, जिससे पूरा सभागार ठहाकों से गूंज उठा। कई दशकों पुराने मित्र एक दूसरे से मिलकर भावुक भी हुए। कार्यक्रम में संस्थान की अनेक पूर्व छात्राएं भी गरिमापूर्ण उपस्थिति में शामिल रहीं, जिससे आयोजन और अधिक प्रेरणादायक बन गया। आपसी संवाद, स्मृतियों के आदान प्रदान और भविष्य में पुनः शीघ्र मिलन के संकल्प के साथ ये प्रथम स्नेह सम्मेलन अत्यंत सफल और यादगार रहा। यह आयोजन न केवल पूर्व छात्रों के लिए भावनात्मक पुनर्मिलन का अवसर बना, बल्कि संस्थान की गौरवशाली परंपरा और उसके व्यापक वैश्विक प्रभाव का भी प्रतीक सिद्ध हुआ। यहाँ सिविल इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस है। मेरी फर्म है RKGA कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। सन 1969 में मैंने पास किया था वहाँ से, 1969 में। और उस वक्त सूरत भी बहुत छोटा था, कॉलेज में कोई बिल्डिंग नहीं थी। हम लोग पॉलिटेक्निक में पढ़ा करते थे, उसके बाद में बिल्डिंग वगैरह बनी। बसें नहीं चलती थी, साइकिल से हम लोग जाया करते थे। और अभी तो हम देखते हैं कि मोबाइल चल रहा है, इतनी सारी चीज़ें हो गई है, बैंक पर डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहे थे। उस ज़माने में हमारे यहाँ मनी ऑर्डर आया करते थे, घर से 100 रुपये का मनी ऑर्डर आता था और हम उसका इंतज़ार करते रहते थे और पोस्ट ऑफिस से लेटर भेजते थे। मेरी माँ रास्ता देखा करती थी और पोस्टमैन को डांटती थी। 12 बजे तो निकलता था घर के वहाँ से कि मेरे बेटे की चिट्ठी क्यों नहीं लाया। वो समय था, आज बहुत अंतर आ गया है, पर वो जो मज़ा था उस समय का, और जो हमने पढ़ाई की और वहाँ से हम निकल कर के आए और उस इंस्टीट्यूशन ने हमको रोटी रोजी प्रदान की और आज समाज में प्रतिष्ठा भी हमको दी है। यश मिला है कि भाई ये इंजीनियरिंग कॉलेज से निकल कर के आए हैं और अब तो उस कॉलेज का और नाम हो गया है, NIT हो गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में उसका प्रसिद्धि है। तो सबसे बड़ी बात है कि ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ना, उसका एक अलग ही आनंद था। उसके बाद फिर तो मैंने बॉम्बे में जाकर काम किया और यहाँ आकर के 1973 में प्रैक्टिस शुरू की। पर वो जो वहाँ से ज्ञान प्राप्त किया, वो ज्ञान ऐसा लगता है कि सचमुच में आज भी नया है और बहुत कुछ प्राप्त किया। और आज जो हमारी ये जो मीट हुई है, उसमें इंदौर के और आसपास के पूरे मध्य प्रदेश के ही समझ लीजिए लोग आए हैं और ये पहली मीट हुई है। हमको कल्पना नहीं थी कि इतने लोग हमारे यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, परंतु पहली मीट हुई और बहुत अच्छी हुई है। पूरा मध्य प्रदेश के आप साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। जी। आपके संयोजन में पूरा आयोजन हुआ। हाँ, ये मेरे संयोजन में हुआ। गौरवान्वित महसूस करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। जो हम यहाँ 5 लोग मिला करते थे, आज यहाँ 50 से ज़्यादा लोग हैं। हम लोग यही सोचते थे कि कैसे होगा, क्या होगा, परंतु प्रयास किया। ये हमारे मित्र हैं, सब लोगों ने हमने प्रयास किया और उसके बाद सफलता मिली। ये संस्थान सूरत के जितने भी मध्य प्रदेश के पूर्व छात्र हैं, इनका हम देख रहे हैं कि प्रथम स्नेह मिलन समारोह इंदौर में आयोजित किया गया है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की खुशी और कितने जो पुराने एल्यूमिनाई इसमें भाग ले रहे हैं? इसमें आज 50 से ज़्यादा एलुमनाई ने पार्टिसिपेट किया है और बड़े शॉर्ट नोटिस में
50 से 60 दिन का अल्टीमेटम था। उसमें पूरे एमपी से हमारा जो 71 एलमनाई का ग्रुप है उसमें से 50 से ज़्यादा एलमनाई ने आज जो मीट एंड ग्रीट था एलमनी मीट में पार्टिसिपेट किया है और फैमिली मेंबर्स के साथ टोटल अराउंड 70 पार्टिसिपेंट है। सबने बहुत ही एंजॉय किया दिल से। सबने अपना कॉलेज की जर्नी, कॉलेज के एक्सपीरियंस, अपने बैचमेट के साथ के जो किस्से शेयर किए उससे सबको बहुत ही बड़ा आनंद मिला है। सबने कुछ न कुछ जाना है, कुछ न कुछ नया सीखा है और कुछ न कुछ अच्छे संभाले एक्सपीरियंस लेके अपने घर पे जाएंगे और आने वाले दिनों में ये एमपी चैप्टर का जो मीट है वो बहुत अच्छी तरह उनके दिमाग और दहन में और दिल में याद करेंगे। सर इतने लंबे समय के बाद आप सभी लोगों के बाल भी सफेद हो गए। Yes, yes. क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से खुशी हो रही है सर सबको एक दूसरे के साथ? खुशी तो मैं क्या बताऊं, खुशी से मेरा दिल बाग होने लगा है। मेरी रगों में खून 4 गुना दौड़ रहा है। और जो मैं तो सूरत से आ रहा हूं लेकिन अपने कॉलेज के जो विद्यार्थी है, भूतपूर्व विद्यार्थी है, उनसे मिलने का एक अलग ही मजा रहता है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम तुषार मेहता। तुषार मेहता। कुछ सुनहरी यादें जिससे आप शेयर करना चाहें? सुनहरी यादें तो बहुत सारी है। खास सफर हम सूरत से हम कॉलेज आते थे तो बस से आते थे, तो बस में एक ही बस जाती थी। सूरत से मैं कतारगाम से आता था, कतारगाम से इच्छानाथ तक एक ही बस जाती थी और कई सारे सूरत के छात्र थे और बीच में जो 8वां गेट से लेके इच्छानाथ तक कई सारे कॉलेज थी। तो हमारी बस में उसकी कैपेसिटी थी आई थिंक 50 से 60, लेकिन 80 से 100 तक के लोग बैठ जाते थे। स्टूडेंट्स थे, बाकी के लोग थे, तो बस में बैठने की जगह नहीं मिलती थी। तो हम क्या करते थे, दरवाजे से तो जगह नहीं मिलती थी तो विंडो से चढ़ जाते थे। पीछे से जो उसका लीडर था उस पे कभी चढ़ जाते थे, कभी हम ड्राइवर का दरवाजा खोल के भी वहां से चढ़ जाते थे। ऐसा कुछ ना कुछ चलता रहता था। आपका नाम? देश के जो छात्र हैं यहाँ उपस्थित है, 50 से अधिक छात्र यहाँ आ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की खुशी है सबको? नहीं, बहुत ही अच्छा है। और जो थीम था कनेक्ट करना, कम्युनिकेट करना, कोलैबोरेट करना, वो चीज़ रियली आज की रिक्वायरमेंट भी है। और हमारे को सूरत में हम पढ़े और सूरत में जिस तरह की पढ़ाई थी, जिस तरह का कल्चर था, और कभी हमको ऐसा लगा नहीं करके कि हम बाहर से गए हुए हैं। और पूरे देश के सभी स्टेट से लोग आते थे। सभी लोगों को मिलने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, हम लोग अपने आप को लकी समझते हैं कि हमको इस तरह का सौभाग्य प्राप्त हुआ सबको समझने का। और आज 40-45 साल के बाद में भी हम सब कनेक्टेड हैं। अभी हम पिछले महीने ही हम लोग मनाली में मिल के आए। पूरी ये है, हर साल मिलते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलते हैं, एक दूसरे की खुशियाँ में साझा करते हैं। बट सबसे अच्छी चीज़ जो कॉलेज की थी करके ना, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था करके, और इंफ्रास्ट्रक्चर को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किया। मैं कंपनी की तरफ से कैंपस इंटरव्यू के लिए भी जाता था वहाँ पे, करीब 5-6 साल तक गया करके। सूरत के बच्चे हमेशा, सूरत में जिस तरह की पढ़ाई होती है, जिस तरह की टीचर्स लोगों ने और वहाँ के स्टाफ ने जिस तरीके से बच्चों को डेवलप किया है करके, बहुत ही काबिल तारीफ है। आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर विकास मांजरेकर। मैं बिरला ग्रुप से 40 साल काम करने के बाद रिटायर हुआ। अभी मैं RSTS ग्रुप एक करके इंदौर में है, उसमें ग्रुप डायरेक्टर हूँ। हमारे पास भी अभी कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, MBA कॉलेजेस हैं, और अभी हम उसमें बच्चों को अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ा के। और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी